अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों के। मेरा खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, ग्रेट। अच्छा जी, बात करते हैं वापस अपने वेब पेज के बारे में, जिसको हमने कल तकरीबन फर्स्ट सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था और देखा था किस तरह से किसी दूसरी साइट से रिसोर्सेज हम ले सकते हैं और स्पेस जो है उसको उसको मैनेज कैसे करना है। और मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो हम इसमें कर रहे थे कल। अब इसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शन है जिनको मैं चाह रहा था कि हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, वो सेक्शन कौन से थे? मतलब टोटल 4 सेक्शन जिनको हम बनाना चाह रहे थे, उसमें से पहला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट जो 3 सेक्शन है उनके बारे में बात करते हैं, उनको कैसे हम लोगों ने कंप्लीट करना है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में। ये वाला जो पार्ट है दैट इज अगेन टेक्सचुअल कंटेंट। ये स्पेस जो है आपको पता है कि आप मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैडिंग और मार्जिन। दिस इज आल्सो विद द हेल्प ऑफ पैडिंग और मार्जिन, और यू कैन सिंपली यूज बी आर टैग, यानी ब्रेक का टैग आप लगाएं और जितनी स्पेस आपको चाहिए यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर लें। सेम इज हियर। और ये सेक्शन जो है दिस इज अ बिट क्रिटिकल। इसको किस तरह से बनाना है इस पे बात करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। सेकंड सेक्शन जिसके अंदर हमें तकरीबन 4 डिव्स चाहिए एक ही रो के अंदर। अगेन 4 डिव्स दूसरी रो के अंदर, और कुछ ये प्रीमियम आइकन हैं जिन जो हमें चाहिए। तो किस तरह से ये आइकन जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो ग्रिड स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं, जिस तरह आपको डिव्स नजर आ रही हैं एक दूसरे के सामने, इसको बोलते हैं ग्रिड स्ट्रक्चर। और 4 कॉलम ये हमारा, ये कॉलम है, ये कॉलम है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो ये किस तरह से अचीव करेंगे? वैसे तो बूटस्ट्रैप से ये चीज़ बहुत आसान है, लेकिन अगर हमारे पास बूटस्ट्रैप अवेलेबल नहीं है तो कैसे काम करना है? क्योंकि कुछ ऐसे थीम्स होते हैं, कुछ क्लाइंट की जो वेबसाइट्स होती हैं वो पुरानी होती हैं जिनके अंदर बूटस्ट्रैप नहीं होती। तो वहां पे आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए। ठीक है। सो सेक्शन सेक्शन के ऊपर सेक्शन रैपर एक बना लेते हैं। ठीक है। सेक्शन रैपर के अंदर हम लोग जो है मजीद हमें चाहिए क्या, दो दो रोज चाहिए बेसिकली। हर रो के अंदर हमें 4 सेल्स चाहिए या 4 डिव्स चाहिए। सो वी कैन मेक अ रैपर नेम्ड रो रैपर। ठीक है, इसके अंदर हमारी रो आ जाएगी और हर रो के अंदर फिर हमारे 4 सेल्स आ जाएंगे। रो रैपर में रो आ जाएगी, उसके अंदर रो के अंदर हमारे 4 सेल्स आ जाएंगे। सो वी कैन नेम दैट क्लास एज सेल। ओके। इस तरह से मतलब इफ आई राइट द कंटेंट ए बी सी एंड डी, तो कैसे मैनेज करेंगे इसके लेआउट को कि हमारे पास जो है कंटेंट सेम लाइन में है। अभी जो सिचुएशन आपके सामने वो ये है कि कंटेंट हमारा इस तरह से आ रहा है। हर एक डिव जो है, मैंने आपको बोला हुआ है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट, आपको पता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है वो अपनी स्पेस को फुली जो है वो एक्वायर करता है, नेक्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि सेल को बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि क्या चीज़ बन रही है। वो डिव जिसकी क्लास सेल है उसका बॉर्डर जो है दैट शुड बी 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। ओके। सो
रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अगर हम अपने वापस इस लेआउट को देखें तो यहाँ पे तकरीबन हमें कुछ एक विड्थ है जिसको हमें फॉलो करना है हर सेल की। उस विड्थ का हम अंदाज़ा लगा लेंगे वो विड्थ कितनी है। पिक करते हैं सेल को। इस सेल की जो कंप्यूटेड विड्थ है दैट इज़ 178 पिक्सल, पैडिंग है 25 पिक्सल्स की। और अगर देखें तो यहाँ पे स्टाइल हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रहा है जिसमें पोजीशन, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, पैडिंग 40, 25 पिक्सल्स। ठीक है। तो इफ़ आई पिक दिस अप, अगर मैं ये सारी प्रॉपर्टीज जो है इनको उठा लूँ तो काफ़ी हद तक सिमिलर डिस्प्ले जो है मुझे वो मिल जाएगा। जो आपको नहीं चाहिए होगी वो आप बेशक निकाल दीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट ही करनी है, खुद से लिखना है लिख सकते हैं। मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके चेक कर रहा हूँ कि क्या लेआउट आता है, क्या प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट होती है। ये सिचुएशन आ गई, हमारे पास चार डिफरेंट सेल्स आ गए। अब सिर्फ क्या होना चाहिए कि इनकी विड्थ जो है वो मैनेज होनी चाहिए। तो विड्थ जो है 178 पिक्सल वो कहाँ से लगेगी वो पहले चेक करना है। ये जो 178 पिक्सल विड्थ है ये कहाँ से आ रही है? विड्थ को अगर हम चेक करें फिल्टर में तो दिस इज 230 पिक्सल्स। और यहाँ पे अगर हमारे पास कोई विड्थ की प्रॉपर्टी है तो हाइट है, नो विड्थ है। सो दो तरीके होते हैं, या तो आप विड्थ अप्लाई कर देते हैं या आप सिंपल पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग से विड्थ मिल जाती है कंटेंट को। तो दूसरी चीज़, जब आप फ्लूइड लेआउट बना रहे होते हैं तब आपको पता है कि ये वाला आपका जो एरिया है इसको आपको चार हिस्सों में डिवाइड करना है। तो अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं उसको 25 पे डिवाइड कर दूंगा ताकि वो इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। इसका मतलब है कि अभी जो मेरे पास टोटल इस सेक्शन की या इस रो की विड्थ आ रही है वो 100% है। तो जब आप फ्लूइड डिज़ाइन बना रहे होते हैं, फ्लोर डिज़ाइन के अंदर अगर आपको डिवीजन करनी है, कॉलम्स जनरेट करने होते हैं, तो आप परसेंटेजेस में उस परसेंटेज में डिवाइड करते हैं जिसपे आपके इवन कॉलम्स बन जाए। ठीक है, यानी अगर आपको 3 कॉलम बनाना है तो 33% पे डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको 4 कॉलम बनाना है तो 25% पे डिवाइड कर देंगे। मैं चाह रहा हूँ कि 4 कॉलम्स भी बन जाए और जो है ये सेंटर की जो स्पेस है ये भी मैनेज हो जाए। सो यहीं पे मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा जो सेल है बेसिकली उसके अंदर अगर मैं इसकी विड्थ कर दूं, हर सेल की विड्थ मैं कर दूं 25%। सो दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, 25% विड्थ कर दी, हर सेल ने 25% विड्थ ले ली। और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है अ, उसको मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूं ताकि एक दूसरे के सामने आ जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये एक दूसरे से ब्लॉक होने की वजह से नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, एक दूसरे के सामने आ जाने चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये कि आप देखेंगे सेल्स के दरमियान मार्जिन आना शुरू हो गया है। अगर एक चीज की विड्थ 100 है, ठीक है, और उसको मैंने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो चार मैंने उसमें पार्टीशंस क्रिएट कर दी। अब जो पार्टीशंस मैंने क्रिएट किए हैं वो एटलीस्ट 1 पिक्सल 2 पिक्सल की हैं। तो वो 1 पिक्सल 2 पिक्सल होने की वजह से जो हमारी डिव है वो नेक्स्ट लाइन में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टीशन जो है 24% होने चाहिए। 24 into 4 मीन्स 96%, और बाकी जो 4% बच जाएगा वो हमारे इन मार्जिन के काम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 18% पे हमारे चारों सेल्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और अगर हम इनकी कंप्यूटर देखें तो 152 और 25, तो ये तकरीबन 125 और 152 और 25 और एक ये बॉर्डर, तकरीबन 177 की हमारी ये बन रही है विड्थ। और यहाँ पे बन रही है जी 178 एंड 25। तो 178 एंड 25 इज लाइक 170 एंड 25, तकरीबन ये 200 क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये विड्थ 178 है। आप देना चाहें आप स्टैटिक विड्थ भी यहाँ पे दे सकते हैं।
ठीक है, मैंने परसेंटेजेस में दी है, आप यहाँ पर 178 पिक्सल्स की विड्थ लें यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा पैडिंग और मार्जिन को कम कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि ये जो कंटेंट है ये इस मेन विड्थ से बाहर जा रहा है। हमारा जो कंटेंट है वो एक स्पेसिफिक विड्थ के अंदर अटैच है। यानी कि हमारा जो सेक्शन रैपर है उसको एक विड्थ लगी हुई है, सेक्शन रैपर को लगी हुई है 800 पिक्सल्स की विड्थ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है, ये जो कंटेंट है ये 800 पिक्सल से बाहर जा रहा है। ठीक है, ये लिस्ट आइकॉन जो है 1000 पिक्सल्स का है। इस वजह से हमारी जो विड्थ है या जो डिव है उसकी स्पेस और उस तरह से वो मैनेज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेक्शन रैपर है इसकी विड्थ होनी चाहिए एटलीस्ट 1000। तो कैसे करेंगे? पहले तो अपने पेज में आए और ये सेक्शन रैपर है, इसके साथ आपको पता है ये सेकंड हमारी है डिव। तो पहले वाले के साथ हमने फर्स्ट दिया था, तो हर डिव की अपनी जो अलग प्रॉपर्टी है वो आप उसमें इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ये सेक्शन रैपर है, इसके साथ आप फर्स्ट डैश रैपर की क्लास लगा लें और इसके साथ सेकंड डैश रैपर की क्लास लगा लें। तो आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये आपके पास पहले से फोटोशॉप डिज़ाइन हर चीज़ आपके पास रिसोर्सेज हों तो आप स्टार्ट में ही अच्छी सी एस लिख लेते हैं। हम कर रहे हैं चीज़ें इंस्पेक्ट करके, हमें टोटल विड्थ वगैरह का नहीं पता, तो इस वजह से फिर दिस इज द वे कि हम इसको इसी तरह से करेंगे। सेक्शन डॉट सेकंड डैश रैपर। अगर आप स्टाइल लिखना चाह रहे हैं दो सी एस एस क्लासेस के को मिला के तो भी लिख सकते हैं, यानी डिव और उसकी पहली क्लास और उसकी दूसरी क्लास। डिव पहली क्लास सेक्शन रैपर, दूसरी क्लास सेकंड रैपर। सो डिव डॉट सेक्शन डैश रैपर डॉट सेकंड डैश रैपर, यानी वो डिव जिसकी क्लास सेक्शन रैपर है और सेकंड रैपर है। यहाँ पे आप उसके विड्थ को चेंज करते हैं। अब आप अगर 178 पिक्सल्स की विड्थ इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके पास सेम जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। एक चीज़ को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे करते हैं। अब जो कोशिश ये है कि आउटपुट में जो चीज़ बने वो तकरीबन सिमिलर हो, वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ कि कल को आपको किसी ऐसे थीम के अंदर चेंज करनी पड़ जाए जहाँ पे बूटस्ट्रैप अवेलेबल नहीं है या आपको कोड करना पड़ जाए, तो आपको CSS करनी आनी चाहिए। हर बंदे का अपना एक तरीका है। बहुत बहुत एक्सपर्ट लोग हैं CSS के, जो मतलब इन्हें को सारी वेबसाइट का लेआउट, जनरल लेआउट लिखते हैं और उसको हर तरह से इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। ठीक है, तो मे बी आप में से किसी की अप्रोच डिफरेंट हो और मेरी अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। सो things can happen in that way. Just give me a second. अच्छा जी, अब वापस आते हैं और यहाँ पे अपने दोबारा सेल्स को देखते हैं। अब यहाँ पर अपनी विड्थ अप्लाई करके चेक करते हैं। विड्थ 178 पिक्सल्स, तकरीबन सिमिलर विड्थ हमें मिल रही हैं और डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को भी इनलाइन ब्लॉक करते हैं। तो अब ये देखें, अब वही विड्थ जो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, मतलब इंपोर्टेड सेक्शन में अगर आप आए 178 पिक्सल विड्थ, 25 पिक्सल पैडिंग और 1 पिक्सल का बॉर्डर, यही प्रॉपर्टीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, किस तरह से 178 पिक्सल की विड्थ, 25 की पैडिंग और 1 का बॉर्डर। ठीक है, ये सब मिलके यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वही चीज़ें हमारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा देखें अगर आप कि ये सेक्शन जो है जिसके ऊपर मैंने इस टाइम ये मेरा क्लिक माउस जो है इसके ऊपर है, इसकी अगर आप स्पेस देखें यहाँ पे, ब्लू एरिया की स्पेस जो है वो ज़्यादा है लेकिन हमारी डिव्स की जो विड्थ है वो कम है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतनी स्पेस है कि हम इनमें मार्जिन दे सकते हैं, यानी इन डिव्स के अंदर हमारा मार्जिन अभी आ सकता है। मार्जिन यहाँ पे अगर मैं रूलर से फाइंड आउट कर लूँ कि कितना है, तो तकरीबन विड्थ आ रही है 24 पिक्सल्स की, यानी कि एक से दूसरे के दरमियान 24 पिक्सल का फासला है। तो अगर हम किसी भी डिव की मार्जिन राइट 24 पिक्सल दे दें, तो इसका राइट 24 आ गया, इसका राइट 24 आ गया, इसका राइट 24 आ गया और इसके राइट पे 24 नहीं आना चाहिए। ठीक है,
तो उसके लिए हमारी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं किस प्रॉपर्टी से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो अप्रोच है, ये देखें कि ये डिव की विड्थ जो है वो आपके पास आ रही है ब्लू एरिया के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर जितनी डिव्स आ रही है उसको मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल का मिला हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर दाएं नीचे और बाएं, यहाँ पे 10 पिक्सल चारों तरफ लग रहा है। 10 पिक्सल लगने की वजह से हर एक अपना मार्जिन 10 पिक्सल लगा रहा है, 10 जमा 10 वैसे 20 बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको भी इसी तरह से लगा दें कि हर एक जो हमारा सेल है उसका मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल हो जाए, ठीक है, हर एक सेल का मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल है। और इसके अलावा अगर जो मार्जिन इंप्लीमेंट हो रहा है तो उसको हम मैनेज कर लेते हैं, यानी मार्जिन 10 पिक्सल्स। अगर हम मार्जिन निकाल दें तो ये जो स्पेस आ रही है ये नहीं आनी चाहिए। एक बॉर्डर है और एक ये मार्जिन है। समटाइम्स आपने जब चीज़ें कॉपी की होती हैं तो वो ना, तो प्रॉपर्टी इस तरह की लग रही होगी, जो कि इसका ये भी सेकंड फ्लोट की एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट को फ्लोट करवाने के लिए। अगर आपके कंटेंट में स्पेस आ रही है तो आप उसको फ्लोट करवाएं लेफ्ट और राइट। फ्लोट की प्रॉपर्टी ये करती है, जैसे अ, आप समझें कि इसमें से मैं कुछ डिव्स जो है उनको डिलीट कर देता हूँ, बी को और सी को और डी को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं कहता हूँ ए फ्लोट लेफ्ट हो और डी फ्लोट राइट हो। तो डी को मैं अगर फ्लोट राइट करता हूँ तो जो कंटेंट है वो पेज के ऊपर फ्लोट करता है। फ्लोट का मतलब ये होता है कि आप एक ही रो में किसी कंटेंट को या लेफ्ट ले जाएं या राइट ले जाएं, ठीक है। तो आपने ए को फ्लोट लेफ्ट कर दिया, ए पे फ्लोट लेफ्ट लग रहा है और बी के ऊपर आपका फ्लोट राइट लग रहा है। तो बी पे फ्लोट राइट लगने की वजह से बी राइट अलाइन हो गया और ए लेफ्ट अलाइन हो गया। तो समटाइम्स जब आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आ रहे होते हैं और उनके दरम्यान अगर स्पेस आए तो आपने क्या करना होता है कि आप उस पर फ्लोट एक साइड पर फ्लोट करवा देते हैं सारे कंटेंट को। और उसका बेनिफिट क्या होता है, समटाइम्स कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें आप जो है वो कर रहे होते हैं अपने कंटेंट को जूम इन जूम आउट। जैसे मैं इस वेबसाइट को जूम आउट करूं तो सारी वेबसाइट जो है वो एक ही जो है जगह पे रहती है, ठीक है। अगर मैं जूम इन करूं तो भी इसका सेंटर एक ही जो है वो ओरिजिन इसका एक ही है। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिसको आप प्लस और माइनस करें तो उनका कुछ कंटेंट बिल्कुल लेफ्ट पे चला जाता है, कुछ कंटेंट बिल्कुल राइट पे चला जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस लेआउट के अंदर एक तरह की फ्लोटिंग नहीं है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और माइनस कर रहा हूँ मैं, हमारा कंटेंट भी इस तरह का है कि ये एक साइड पे ही फैल रहा है। अगर फ्लोटिंग आपकी एक साइड पे ना हो, जैसे अगर मैं ए को फ्लोट लेफ्ट कर रहा हूँ और डी को फ्लोट राइट कर रहा हूँ, ठीक है, वो उस तरफ फैलता जाएगा, वो उस तरफ फैलता जाएगा। सिर्फ क्या होगा, क्योंकि ये एक सेक्शन के अंदर है इस वजह से इस टाइम ये इंटैक्ट है, इकट्ठे हैं। वरना जो रैपर्स हमारे मेन है, जिस तरह मेन रैपर मेरा, मैंने सबसे पहले ये रैपर क्रिएट किया, एक कंटेनर में रखा, फिर एक कंटेनर में रखा, फिर उसको मजीद नेस्टेड कंटेनर्स में रखा। इसीलिए रखा कि जब भी मेरा जूम इन जूम आउट हो तो मेरे एलिमेंट्स अपने पेरेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन को मैनेज कर लें। ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है। दूसरा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को जब आप क्रिएट करते हैं ये टोटल अपनी स्पेस ले रहे होते हैं, ठीक है। और उस स्पेस के अंदर अगर आप चाहते हैं कि वो अपने कंटेंट की स्पेस को ऑटोमेटिकली मैनेज करें तो सिंपल आपको फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी लगाने पर वो रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे अगर हम इस सेल के ऊपर फ्लोट लेफ्ट लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली अपनी स्पेस को एक्वायर कर रहा है, जितनी इस कंटेंट की स्पेस है उसने वो ली, बाकी एक्स्ट्रा स्पेस उसने छोड़ दी। और इसके साथ आप मार्जिन लगा दें 10 पिक्सल का, ठीक है, आपने मार्जिन दे दिया और अब आप विड्थ दे रहे हैं 178 पिक्सल, जो आपने वहां पे देखी, तो हमें सिमिलर रिजल्ट मिल गया कि हमारे जो सेल्स की स्पेसिंग है वो भी इस तरह से आ गई
और हमारी जो लेआउट है तकरीबन वो ऐसे ही हो गया जैसे यहाँ पे है। अब सिर्फ हाइट का डिफरेंस है। हाइट का डिफरेंस क्यों है? अगर आप देखें यहाँ पे हाइट को प्रॉपर्टी लगी हुई है। यहाँ पे अगर आप हाइट देखें स्टाइल्स के अंदर, तो हाइट 200 पिक्सल की प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है। और ये तकरीबन हर एंकर के ऊपर लगी होगी। यहाँ पे भी हाइट 200 पिक्सल लगी हुई है। सो वी कैन डू दैट हियर कि हर सेल की जो हाइट है दैट इज 200 पिक्सल, ठीक है। और इसका जो फ्लोट है वो लेफ्ट है, और जो मार्जिन है वो 10 पिक्सल है, और जो विड्थ है वो 178 पिक्सल है। तो ये सिचुएशन हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट इसमें सिर्फ हमें कंटेंट ऐड करना है। वो कंटेंट किस तरह से आएगा? सबसे पहले ये आइकन कहाँ से आ रहा है? अगर आप देखें आइकन की क्लास लगी है आइकन आइकन स्पीड की, और ये लैंडिंग स्टाइल शीट के अंदर से इसकी सीएसएस आ रही है। आइकन होते हैं बेसिकली आपके ये जो वेक्टर और आर्टबोर्ड्स, इनके ऊपर आपके आइकन्स बने होते हैं और उनको एक्सपोर्ट करके एचटीएमएल में एज अ फॉन्ट ऐड कर लिया जाता है। तो हर एक तरह के जो वेबसाइट, हर हर वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट काइंड के आइकॉन्स होते हैं। कुछ आइकॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। कुछ लाइब्रेरीज ऑनलाइन आपको फ्री में मिलती हैं, जैसे फॉन्ट ऑसम की एक लाइब्रेरी है जिसका काम यह है कि आप उसको यूज करके अपने पेज में आइकन ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ फॉन्ट ऑसम का जो वर्जन है दैट इज 6। वर्जन 4 तक इट वॉज टोटली फ्री। 5 जब वर्जन आया तो इसके अंदर कुछ ऐसे आइकॉन्स आए जो कि पेड नेचर के थे, यानी अगर आप उनको यूज करना चाह रहे हैं तो आप पैसे पे करेंगे। और अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है 20% ऑफ योर फर्स्ट ईयर फॉन्ट और प्रो सब्सक्रिप्शन। उसमें आपको 79 पर ईयर पे सब्सक्रिप्शन मिल रही है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने ये प्रोडक्ट स्टार्ट की थी, और जब ये कामयाब हुई उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर पेमेंट लगा दी। पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आते हैं वहाँ स्टार्ट फॉर फ्री और गेट मोर विद प्रो, यानी कुछ ऐसे आइकन्स हैं जो बेसिक नीड के हैं वो फ्री हैं, और बाकी जो है वो पेड है। तो अगर स्टार्ट फॉर फ्री पे आते हैं तो आपको ऐसे आइकन मिलेंगे जो बोल्ड होंगे और बहुत खूबसूरत नहीं होंगे, लेकिन आपका काम जो है उससे हो जाएगा। जैसे आइकन्स के सेक्शन में आता हूँ मैं। ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। यहाँ पे अगर आप देखें तो एड्रेस कार्ड पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो अब इस एड्रेस कार्ड को अगर मैं अपने पेज में इंक्लूड करवाना चाहता हूँ तो इस फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को सिर्फ मुझे ऐड करवाना है अपने पास, और उसके बाद इस टैग को कॉपी करना है। इस टैग को कॉपी करके पेज में मैं जहाँ पे रखूंगा वहाँ पे ये आइकॉन डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो तरीकेकार क्या है कि आपको सबसे पहले फॉन्ट ऑसम की वो स्पेसिफिक लाइब्रेरी चाहिए, और लाइब्रेरी के लिए इनका जो अभी अ, जो तरीकेकार है वो ये है कि आप इनके ऊपर साइन अप करें, इनकी वेबसाइट के ऊपर। और साइन अप करेंगे तो आपको ईमेल आएगी, ईमेल में आपको लिंक आएगा, वो लिंक आप वेबसाइट में ऐड करें, और ऐड करने के बाद फिर आप उस आइकन को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग दैट HTML टैग जो मैंने आपको दिखाया है। और पहले तो काफ़ी आसान मेथड था, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, इसलिए मैं कोई और ऐसी देख रहा हूँ वेबसाइट जहाँ से हमें फ्री वाले जो है वो आइकन्स मिल जाए और उनको ऐड करना भी आसान है। जैसे यहाँ पे देखिए रजिस्टर एंड डाउनलोड का बटन आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई थिंक इसको जब डाउनलोड करेंगे तो SVG फाइल आपके पास आ जाएगी। सो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। एंटर योर ईमेल टू क्रिएट योर फर्स्ट किट। सो लेट मी एंटर माय ईमेल एड्रेस। लेट मी लॉग इन टू जीमेल एंड
ताकि मैं आपके साथ वो कंटेंट शेयर करूँ। अच्छा जी, ईमेल जो है अगर वो मुझे आई है तो ईमेल मैंने लॉगिन कर लिया। लेट मी शेयर दैट विद यू। दिस इज द ईमेल एड्रेस दैट वी क्रिएटेड ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ फाइवर अकाउंट। और यहाँ पे मुझे फाउंडेशन की ईमेल आ गई और ईमेल में लिखा हुआ है, यू आर सो क्लोज टू यूजिंग योर फर्स्ट क्रेडिट, वी जस्ट नीड टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस एंड फिनिश सेटिंग अप द फाउंडेशन अकाउंट वी क्रिएटेड। इस लिंक का जो कॉपी लिंक एड्रेस मैंने किया, वापस किया अपने उस इस टैब में, और मैंने वो लिंक यहाँ पे ओपन किया। तो दैट मीन्स कि मेरा अकाउंट कंफर्म हो जाएगा। पासवर्ड अपना जो है वो सेटअप करें। ओके, पासवर्ड जो है सेटअप हो गया। बाकी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने के बाद मुझे बेसिकली ये स्क्रिप्ट टैग मिल गया। ठीक है, कॉपी किट कोड, ये कॉपी किट कोड किया मैंने। एंड ये इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे लिखी हुई है, कॉपी किट्स कोड इनटू द हेड ऑफ द ईच टेम्पलेट ऑफ पेज इन योर प्रोजेक्ट व्हिच यू वांट टू यूज फाउंडेशन। नॉट श्योर हाउ टू डू दैट और नीड मोर गाइडेंस, वी गॉट एन एग्जांपल। ठीक है, और डाउनलोड एग्जाम्पल फाइल डाउनलोड करें। यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा करना क्या है। इस पर क्लिक करें तो आपके पास पेज ओपन होगा जिसके हेड के अंदर आइकॉन एडिट है, और अगर आप इसका इंस्पेक्ट ओपन करें तो यहाँ पे आपको हेड में स्क्रिप्ट टैग मिल जाएगा, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है और इसके साथ कुछ ये CSS की फाइल है, और बॉडी के अंदर आपका ये आई का टैग आ रहा है जिसमें ये एग्जाम्पल काम कर रही है। ठीक है, सो अगेन आते हैं साइड के ऊपर, और फिलहाल स्क्रिप्ट को कॉपी किया और इसको ऐड करें अपने पेज के कोड के अंदर। Just give me a second, let me open that. एक्स्ट्रा विंडोज को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, सो पेज में आए, पेज के हेड में आए, हेड में आके आप अपना स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे ऐड कर दें, और अब इस पेज को अपने रिफ्रेश और रीलोड करें। ये पेज है आपका, इसको रीलोड किया, और रीलोड करने के बाद हम हेड का सेक्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाउंडेशन का ये स्क्रिप्ट टैग आ गया, और यहाँ पे 3 CSS की फाइल्स आ गई, 1 2 3, जो कि हमने ऐड नहीं की ऑटोमेटिकली, हमारे पास स्क्रिप्ट की वजह से वो आ चुकी है। और अब हम इसके अंदर कोई आइकन ऐड करना चाह रहे हैं, तो आइकन आप अपनी मर्जी का ऐड करें। तो कहाँ से ऐड करेंगे? सिंपली आप आइकन्स के ऊपर जाएं, और आइकन्स के ऊपर जाके आप यहाँ से अपने आइकन का कोड कॉपी कर लो। सो आइकन हमें चाहिए स्पीड का। ठीक है,
स्पीड के लिए हमारा दिस आइकन इज आई थिंक दिस वन इज गुड, या बहुत ज़्यादा स्पीड दी है ना। कुछ आइकन्स के ऊपर प्रो का टैग आ रहा है। प्रो का मतलब ये है कि ये प्रो वर्जन में अवेलेबल है, फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये प्रो वर्जन वाले सारे आइकॉन हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे ये वाला, ये भी प्रो है, ये प्रो है, ये प्रो है, ये प्रो है, ये प्रो है। तो वो जिसको प्रो नहीं है उसको हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीके का आ रहा है। सबसे पहले आप कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं मार्केट में, उसको फ्री रहने दें। जब उसकी बहुत सारी ट्रैफिक हो जाए, बहुत सारे यूज़र बन जाए, तब आप उस चीज़ के ऊपर पैसे जो है वो लगा दें, उसके बाद उसको प्रो करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में तो यही होता है। ये आज का नहीं है, अब हो सकता है आने वाले टाइम में बूटस्ट्रैप के ऊपर भी पेमेंट जो है वो लग जाए। कितने पैसे पे करें फिर बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क यूज़ करें। जब तकरीबन 70% या 80% वेब जो है वो पावर्ड बाय बूटस्ट्रैप हो जाएगी, तब बूटस्ट्रैप के ऊपर भी जो है वो पेमेंट सेटअप हो जाएगी कि $1 पे करें और बूटस्ट्रैप यूज़ करें। मेरा अपना आइडिया, आई डोंट नो इफ दैट इज गोइंग टू हैपन और नॉट, बट आइडिया। सो सिंपली आपने आइका टैग कॉपी किया, उसके अंदर ये जो क्लास है ये बेसिकली डिसाइड करिए कि कौन सा आइकन जो है वो यहाँ पे शो होगा। सो लेट्स गो टू द पेज और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये स्पीड का आइकन आ गया। ठीक है, तो स्पीड के आइकन का साइज आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं, साइज कहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं? जिस तरह से ये वाला साइज है, नीचे आपके पास यहाँ पे 2x 3x का कोड भी आ रहा होता है समटाइम्स। और यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट यूजिंग दिस आइकॉन। ठीक है, तो ये कोड आपने कॉपी कर लिया। और साइज के बारे में यहाँ पे बताया तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ जो मुझे ऑलरेडी पता है, जो कि पहले मेरे साथ शेयर्ड थी या यहाँ पे वेबसाइट पे शो होता था, वो ये था कि आप क्लास में साथ बता देते हैं FA डैश 3x 4x वट एवर साइज यू वांट, और उससे उस जो आइकन है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एफ पे 3x किया तो ये 3x टाइम्स जो है आइकन इंक्रीज हो गया। अब मैं यहाँ से ए का टैग जो है वो रिमूव कर रहा हूँ और वापस अपने वेब पेज पे आते हैं। हमें ये स्पीड का टैग चाहिए था, उसके नीचे स्पेस है और स्पेस के बाद हमें ये कंटेंट चाहिए 2 वर्ड्स का या 3 वर्ड्स का, जिस तरह से भी यहाँ पे आ रहा है। तो पहला है मैनेज्ड होस्टिंग, मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग। सो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे आप div लगा लें चाहे, उस div के अंदर आप लिख रहे हैं एच यूज कर लें, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, और जब पेज को आगे यहाँ पे आप रिफ्रेश करें तो ये आपके पास आ गया मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, कंटेंट का विड्थ और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जिस तरह से आप ऊपर करना चाहें, नीचे करना चाहें, आपको एक लाइन में एक वर्ड चाहिए, दो चाहिए, फॉन्ट साइज कम कर लें और फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट कर लें। यहाँ पे क्योंकि हमारा फॉन्ट साइज डिफरेंट है, हमने S3 यूज़ किया है। यहाँ पे देखें तो सिर्फ एंकर के टैग के अंदर वो चीज़ लगी हुई है। तो अगर हम भी यहाँ पे एंकर का टैग यूज़ करते हैं तो हमें उसको स्टाइल करना पड़ेगा। ठीक है, करवाना जो है वो इज़ नॉट अ बिग डील। इस काम को करना कराना इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन जो अप्रोच है बेसिकली, जब आप किसी और वेबसाइट से देख के कर रहे हैं या उसकी तरह की चीज़ बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कैसे क्लोनिंग करनी है, किस तरह से चीज़ों को कंपेयर करना है, रिजल्ट कैसे सेम आना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें नज़र आ रहा है कि फॉन्ट वेट बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले फॉन्ट वेट को 100 कर लेते हैं। 100 ठीक नहीं है, 300 होना चाहिए, 400 होना चाहिए, दिस इज ओके। और उसके बाद पैडिंग टॉप जो है हमारे पास, दैट शुड बी अराउंड 20 पिक्सल्स। पैडिंग टॉप 20 पिक्सल्स। ठीक है, ये कंटेंट है, इसकी इससे पैडिंग आ रही है, तो यहाँ पे पैडिंग देने का फ़ायदा नहीं है। आप किसी डिव के ऊपर पैडिंग दे लें तो दैट इज़ बेस्ट, या मार्जिन टॉप दे लें, मार्जिन डैश टॉप 20 पिक्सल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंटेंट जो है इस तरह से ये अलाइन हो गया। और दूसरा एक चीज़ होती है कि आपका कंटेंट वर्टिकली सेंटर होना चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ पे मेरा जो कंटेंट है ये वर्टिकली सेंटर नहीं है। तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए अगेन जो है मैं स्पेस को रूलर से चेक करूँ और पिक्सल्स नीचे लेके आऊँ और ऊपर नीचे स्पेस चेक करूँ, फिर इसको सेंटर करूँ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो है वो इसका करने का ये है कि आप अपने इस सारे कंटेंट के अंदर जो एक सेल के अंदर आएगा, वहाँ पे 2 रैपर्स यूज़ करें। ठीक है, 2 रैपर्स कौन से मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे ये सारे कंटेंट को वर्टिकली सेंटर करना है, तो दो क्लासेस लगाएं, एक टेबल की और एक टेबल सेल की। याद रखिएगा HTML के अंदर अगर आपको किसी कंटेंट को वर्टिकली अलाइन करना है तो आपको उस कंटेंट को टेबल सेल की तरह प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद आप उसके ऊपर वर्टिकल लाइन की प्रॉपर्टी यूज करके उस कंटेंट को वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, अदरवाइज वो कंटेंट वर्टिकल अलाइन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो मैंने सिर्फ दो क्लासेस पे यूज किया है, ठीक है। थोड़ा सा अपने एंकर पे भी काम कर लेते हैं। ये जो एंकर हमने लिखा है हम इसकी क्लास लगा देते हैं सर्विस लिंक, ठीक है। जो भी सर्विस आप दे रहे हैं ये उसका लिंक है। तो CSS में इसकी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। तो वो एंकर जिसका सर्विस लिंक जिसकी क्लास है उसका जो फॉन्ट वेट है दैट शुड बी अराउंड 400, ठीक है। और इसके ऊपर हमारी एक डिव आ रही है, ये डिव है ये वाली, ठीक है। तो इसकी क्लास लगा दें सर्विस लिंक रैपर, सर्विस लिंक रैपर। तो वो डिव जिसकी क्लास सर्विस लिंक रैपर है उसका जो मार्जिन टॉप है दैट शुड बी 20 पिक्सल्स, ताकि आपकी जो स्पेस है वो भी मैनेज हो जाए, ठीक है। अब इस सारे कंटेंट को वर्टिकली अलाइन करना है। तो हमारे पास ये सेल है, उसके अंदर ये टेबल है और ये टेबल सेल है, ठीक है। ये सिर्फ क्लास का नाम है। तो क्लास का नाम इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे इसके ऊपर डिस्प्ले ब्लॉक है तो इसका डिस्प्ले चेंज करने वाला हूँ। बाहर वाले का डिस्प्ले टेबल कर रहा हूँ, अंदर वाले का डिस्प्ले कर रहा हूँ टेबल सेल, ठीक है। बाहर वाले का टेबल कर दिया, अंदर वाले का टेबल सेल कर दिया। और उसके बाद ये सेल है, ठीक है। सेल में क्योंकि ऑलरेडी मार्जिन लगा हुआ है, पैडिंग लगी हुई है, हमें सिर्फ वर्टिकली लाइन करना है सारे कंटेंट को। तो वर्टिकल अलाइन की प्रॉपर्टी है जिससे आप उसको अलाइन कर सकते हैं, लेकिन ये काम करेगी आपके टेबल सेल के ऊपर। हम टेबल के ऊपर हैं तो पहले टेबल को आपने हाइट देनी है टोटल 100%। जितनी भी हाइट आ रही है इस पूरे पूरे सेल की हाइट जो है टेबल को पूरी हाइट मिल गई 100% हाइट देने से। अब इस टेबल सेल को आप वी अलाइन करें या वर्टिकल अलाइन करें और इसको मिडल में लें। अब आपको जो भी कंटेंट होगा वो ऊपर से और नीचे से हमेशा मिड में आ रहा है, ठीक है। यानी आइकन आया, आइकन के बाद आपने 20 पिक्सल का मार्जिन दिया अपनी मर्जी से, और उसके बाद जो बाकी कंटेंट है वो आपका वर्टिकली अलाइन हो चुका है, ठीक है। आपको पिक्सल्स दे के उसको सेंटर में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकता है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी का है यू कैन आस्क मी। बाकी टीचिंग स्टाइल में कंटेंट को शेयर करने में कहीं पे और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आल्सो टेल मी दैट। मुझे ये भी साथ साथ कंफर्म करना है कि मैं करवाता जा रहा हूँ, आपको समझ भी आ रही है कि मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने फेसबुक की भी वीडियो ओपन की हुई है
और साथ आपने को मूवी ओपन की हुई है, एक तरफ लेक्चर चल रहा है और एक तरफ मूवी चल रही है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। और जब बाद में होता है फिर देखते हैं, फिर क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ और वो कैसे हुआ। चले, I'm just kidding, मजाक कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ सीरियस ना होइएगा इस मामले में। ये क्या कह दिया मैंने। तो यहाँ पे अगेन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, तो चार सेल्स हमने कॉपी पेस्ट कर लिए, सबका लेआउट जो है वो सिमिलर आएगा। करना क्या है, सिर्फ इस आइकन को चेंज करना है और अब इस कंटेंट को चेंज करना है। तो आइकन आपका दूसरा जो है दैट इज प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स, तो यहाँ पे आप थीम का आइकन पिक करें। उसके लिए आइकन्स पे जाएंगे, वाइट स्क्रीन आ जाएगी। ये प्रॉब्लम इनकी साइट में है, सिर्फ आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट ओपन कर लें, तो वाइट स्क्रीन खत्म हो जाएगी। और अगर यहाँ पे आके आप देखें थीम्स, आपको वेब पेज का मिल जाएगा, या बेसिकली उधर थीम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको पता है कि एक वेब पेज शो हो रहा है, वेब पेज का आइकन क्लिक करें। ठीक है, ये वेबसाइट का आइकन क्लिक करें। सो तकरीबन इट्स काइंड ऑफ इट शुड बी सिमिलर टू दिस वन, या ये इसको आर्टिकल का आइकन भी यूज हो सकता है यहाँ पे। तो ये आपने खुद अंदाजा लगाना है अपनी अंडरस्टैंडिंग पे कि यहाँ पे क्या आ सकता है। जैसे आर्टिकल का या न्यूज़पेपर का आइकन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी एक पेज और उस पर दो कॉलम आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जो फिजिबल लगता है उसको पिक कर लेंगे। अभी तक मोस्ट फिजिबल तो न्यूज़पेपर ही लग रहा है। चाहे न्यूज़पेपर पिक कर लें, चाहे आप जो है वो ब्राउज़र वाला पिक कर लें। तो ये पिक करते हैं। यहाँ से इसको कॉपी किया और वापस आया अपने पेज के अंदर, और पहला ये था, दूसरे को चेंज करते हैं, यहाँ पे आ गया न्यूज़पेपर। और इसका यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, जो भी कंटेंट का नाम है सर्विस का दिया हुआ, वर्डप्रेस प्रीमियम थीम। तो समटाइम्स आपको मिल जाते हैं सिमिलर आइकन, समटाइम्स नहीं मिलते। तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं, मतलब बड़े क्लाइंट्स होते हैं, वो सारे रोल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अपने डिज़ाइनर से एक आर्ट अकाउंट ये वेक्टर डिज़ाइन करवा के आपको प्रोवाइड करेंगे, आपने यूज़ करें। ठीक है, साथ में अपने 3x की क्लास लगा लें, जो आपका आइकॉन है एड 3x। ठीक है, उसके बाद वर्डप्रेस सिक्योरिटी डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी के लिए आपका लॉक आइकॉन है, यहाँ पे आए आप सर्च करें लॉक को। कल गूगल वो देखें, हर एक चीज़ का रिसोर्स है, वो फॉन्ट्स के लिए फॉन्ट वाली साइट थी गूगल फॉन्ट्स की, ये आइकॉन्स के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्सचुअल जो एबीसी का फॉन्ट है वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको आइकॉन्स के लिए फॉन्ट मिलेगा। तो यहाँ जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है और वो स्क्रिप्ट टैग लगाया हेड के अंदर, वो आइकॉन्स के लिए है। वो वाला जो था वो अल्फाबेटिक फॉन्ट के लिए था। लॉक हमें अब चाहिए, और कोशिश ये चाहिए, हम कर रहे हैं कि लॉक बंद ही हो, ये खुला हुआ लॉक है। ये बहुत प्रॉब्लम है, जब कुछ चीज़ चल जाती है तो उसको प्रीमियम कर देता है। तो फिर दिस कैन बी यूज। ठीक है,
चलो कॉपी किया, वापस आए वेब पेज में और यहाँ पे लाके इसको इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पे इसमें अच्छे 3x करना, यहाँ पर एकदम वर्डप्रेस सिक्योरिटी, इसको रिफ्रेश करना। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योरिटी, ये एसपी छोटा है और यहाँ वेबसाइट करना जिसमें वर्डप्रेस। तीसरा हम चौथा हमारे पास जो है वो और है, वो देखते हैं कौन सा, डोमेन नेम एंड डीएनएस होस्टिंग। तो उसके लिए कंप्यूटर का आइकॉन आ रहा है कि यहाँ पे आप डिस्प्ले का आइकन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से टीवी का कोई आइकन उठाते हैं। टीवी नहीं चाहिए हमें, बेसिकली एलईडी टाइप की चीज़ चाहिए। मॉनिटर हो या कंप्यूटर हो तो भी ज़्यादा बेस्ट है। ये ठीक है। इसमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करके हम इसको यहाँ पे ला देंगे इसको। ठीक है, और एप्रिल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आ जाएगा डोमेन नेम, चेक कर लेते हैं। डोमेन नेम एंड डीएनएस होस्टिंग, डोमेन नेम्स एंड डीएनएस होस्टिंग, डीएनएस कैपिटल में एंड ऐसे। ठीक है, अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट रो, और इसी रो को कॉपी करके हम सेकंड में ले आएंगे, तो वहाँ से हमारी सेकंड रो आ जाएगी और सिमिलर काइंड ऑफ आइकन्स आ जाएंगे। ठीक है, जिसको हम यूटिलाइज करके इस वेब पेज को जो है वो फर्दर आगे इंक्रीज कर सकते हैं कंटेंट को। ठीक है, दूसरा ये स्पेस अब मुझे कम लग रही है और आइकन्स जो है वो थोड़े से बड़े हैं, तो उसको छोटा किया जा सकता है। यानी यहाँ पे हमने जो 3x लगाया है इसको 2x करके देखते हैं क्या आउटपुट आती है। और उसके बाद ये वाली हाइट जो है ये भी हमारी ज़्यादा है। यहाँ पे बेसिकली जो हाइट हमारे पास आ रही है 200 आ रही है, और यहाँ पे जो हाइट आ रही है दैट इज़ टू मच। यानी हमारा जो सेल है उसकी कंप्यूटेड हाइट आ रही है इस टाइम 200, और सेल के ऊपर रो और रो रैपर की भी हाइट है, और उसके अंदर टेबल टेबल सेल की हाइट को हमें मैनेज करना है। यानी कि टोटल हाइट 200 कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो हाइट जो है वो 176 116 हाइट है, उसमें 40 पिक्सल्स ऐड हुए हैं और 1.5 ऐड हुए, देन इट इज़ 200। तो हमारी जो है वो हाइट वैसी 200 आ रही है, तो हमें इसको कम करके 116 करना है। ठीक है, सो हाइट भी हमारी काइंड ऑफ सिमिलर होगी, और बाकी जो हमारा जो आइकन साइज है उसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे उससे, यानी ये 2x कर दिया तो ये भी 2x हो जाएंगे सारे, तो ऑटोमेटिकली ये सारा सिमिलर हो जाएगा। लेट्स डू दैट फर्स्ट। हाइट जो है यहाँ पे 116 कर रहा हूँ मैं, और उसके साथ साथ मेरा जो वेब पेज है उसमें वापस आता हूँ, जहाँ जहाँ 3x किया हुआ है वहाँ वहाँ मैं 2x कर रहा हूँ। ठीक है, so this is now our same layout as in our source। इसी की कॉपी उठाएं, यानी कि इस रो की आप कॉपी पिक करेंगे। बेसिकली यहाँ पे आप बेसिक वो दे लें, कमेंट दे लें, रो फॉर आइकॉन और रो फॉर सर्वर। ये देना अच्छा होता है, समटाइम आप जो है एग्जाम्पल को चेंज कर रहे हैं और आपको भूल जाता है कि कहाँ से आपने रो क्रिएट की थी। यहाँ पर वो एंड हो गई।
इसका मतलब ये है कि अगर आपको उस रो की कॉपी पिक करनी है तो अपनी ही उसकी कॉपी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रो रैपर है जिसके अंदर रोज आ रही हैं। तो रैपर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रो की कॉपी चाहिए। तो यहाँ से मैं रो की कॉपी उठा रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अभी तक हमने रो के ऊपर कोई क्लास नहीं लगाई। यहाँ पे सिर्फ 10 पिक्सल जो मार्जिन है उसकी बेस के ऊपर स्टाइलिंग अपने आप को खुद फिक्स कर रही है। जो हमने हर सेल को 10 पिक्सल का मार्जिन दिया है, उसकी वजह से 10 पिक्सल राइट, 10 बॉटम, 10 लेफ्ट, 10 टॉप, और 10 बॉटम की वजह से नीचे वाले का 10 टॉप मिलकर ही ऑटोमेटिकली 20 पिक्सल की यहाँ पर स्पेसिंग खुद ब खुद आ गई है, जिसको हमें पैडिंग या मार्जिन नहीं देना पड़ा। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। चलो जबरदस्त हो गया। अगला हमारा क्या गोल है, अगली क्या चीज़ है नेक्स्ट? अगेन फिर ये आइकन और फिर ये हेडिंग और देन ये कंटेंट। सो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर। आपको आइकन ऐड करना है, थोड़ी सी नीचे पैडिंग देनी है, जहाँ पे आप H3 H4 यूज़ कर लें, उसके नीचे आप एक पैराग्राफ लगाएं, उसको अगेन आप बोल्ड कर लें या फॉन्ट वेट इंक्रीज कर लें, और उस तरह से आप उसको मैनेज कर लें। ये लेआउट अगला बनाना हमारा काम है जो हम बनाना चाह रहे हैं। इस लेआउट को कैसे अचीव करेंगे? ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, नेक्स्ट सेक्शन में हम जो बनाना चाह रहे हैं वो है जी 2 कॉलम। और 2 कॉलम में पहले ये 2 कॉलम है आपके। ठीक है, सो डिव क्लास, ये इसको सेक्शन रैपर दे लें और थर्ड डैश रैपर दे लें। अगर कोई डिफरेंट CSS होगी तो इसमें आ जाएगी। और यहाँ पे हम जो है सेक्शन की इसको दे लेते हैं क्लास। ठीक है, ये डिव क्लोज हो गई और इसके अंदर हम लोग जो है डिव क्लास 2 रैपर लगा लें और रो रैपर के अंदर आप चाहे रो लगा लें। ठीक है, और हमेशा जब भी आप कॉलम बनाएंगे वो रो के अंदर बनते हैं। तो हम कॉलम बनाना चाह रहे हैं, डिव क्लास कॉलम बनाना चाह रहे हैं। देखें इस लेआउट को, अगर आप देखें ऑब्जर्व करें तो ये इस विड्थ को 2 में डिवाइड किया हुआ है, सेंटर से इसको डिवाइड किया हुआ है। एक कॉलम ये बन गया, एक कॉलम ये बन गया। ठीक है, सो आप कॉलम बनाना चाह रहे हैं 2, यानी कि टोटल स्क्रीन का 50 एक कॉलम, आउट ऑफ 100 हमने 50-50 के 2 कॉलम बना दिए। ठीक है, आउट ऑफ 100 50-50 के 2 कॉलम बना दिए। किस तरह का इसका लेआउट होगा? हम करते हैं जी वो डिव जिसकी क्लास कॉल डैश 50 है, उसकी जो विड्थ है उसको 50% कर दो। ठीक है, उसकी विड्थ 50% कर दो और उसको आप बॉर्डर असाइन कर दो, या आप बैकग्राउंड कलर लगा दो, बॉर्डर ना लगाओ। चलो बॉर्डर लगा दो, सॉलिड ब्लैक बॉर्डर लगा दो और थोड़ी सी हाइट लगा दो, क्योंकि सिर्फ विड्थ से आपकी डिव शो नहीं होती। यहाँ पे आपकी डिव विड्थ से शो नहीं होती। ठीक है, ये इस तरह से आ गई। यहाँ पे आप जब तक हाइट नहीं दोगे, 200 पिक्सल की हाइट दे देते हैं, तब तक वो डिस्प्ले नहीं होती। तो इस टाइम हमारे पास ये सिचुएशन आ रही है। अब कॉल डैश 50 का मतलब ये है कि जितनी टोटल स्पेस है उसका 50% इसको मिल गया, इसको 50% मिल गया। लेकिन क्योंकि जो डिव है उसका गेन बिहेवियर जो है वो क्या है, ब्लॉक लेवल। तो डिस्प्ले जो है आप इनलाइन ब्लॉक कर लें, रिफ्रेश करें, इनलाइन ब्लॉक हो गया। दूसरा लोड करना पड़ेगा, पहले भी आपको बताया है कि लोड करने से इनकी स्पेसिंग है वो फिक्स हो जाती है। ये स्पेस फिक्स हो गई, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए। यानी 50% ये है, 50% ये है, देन स्टिल दे आर नॉट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। उसकी रीजन क्या है कि इन दोनों को बॉर्डर लग रहा है एक एक पिक्सल का। तो 50 प्लस 50 इज ऑलरेडी 100, और एक एक पिक्सल का बॉर्डर लगा लें तो एक पिक्सल, दो, 3 पिक्सल, और ये चौथा पिक्सल, 4 पिक्सल एक्स्ट्रा है। तो या तो आप बॉर्डर खत्म कर लें तो ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, या आप इसकी वर्ड थोड़ी सी कम कर लें तो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। तो
बॉर्डर खत्म होगा तो नजर ही नहीं आना, इसलिए मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा था। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक और सिलेक्टर आपके साथ शेयर करना। दूसरी ये चीज़ जनरल सीएसएस में आनी चाहिए। ये जो चीज़ ये div डॉट कॉल 50 है, दिस शुड बी इन द जनरल सीएसएस। क्योंकि जब आप सीएसएस कर रहे होते हैं तब आप अगर बूटस्ट्रैप के बगैर कॉलम बना रहे हैं तो आप कॉलम की क्लासेस बना लेते हैं। यानी अगर कॉल डैश 10 की क्लास बनाएंगे तो विथ 10%, कॉल डैश 20 विथ 20%, कॉल डैश 30 विथ 30%, कॉल डैश 40 विथ 40%। तो जहां पे भी आपको जितने परसेंट की विड्थ चाहिए होती है आप उस तरह के कॉलम, यानी अगर मैं चाहता हूँ कि दो कॉलम बने, एक की विड्थ 60% हो, एक की विड्थ 40% हो, तो मैं दो डिव्स लगा लूंगा। एक की क्लास होगी कॉल डैश 60 और एक की क्लास होगी कॉल डैश 40। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉलम डिफाइन भी कर रहा हूँ। div डॉट कॉल डैश 10, इसकी विड्थ होगी जी 10%। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और इसी तरह से आप 60, 70, 80 करते हैं। 50 के बाद 60, 70, 80, 90, और सिर्फ कॉल की क्लास जिसमें आप 100% विथ रखेंगे। यानी एक ही कॉलम चाहिए तो सिर्फ कॉल div डॉट कॉल लगा दें। और 90 वाले की 90% विड्थ होगी, 80 वाले की 80% विड्थ होगी, 70 वाले की 70% विड्थ होगी, 60 वाले की 60% विड्थ होगी, 50 वाले की 50% विड्थ होगी, 40 वाले की 40% होगी, 30 वाले की 30% होगी, 20 वाले की 20% होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्डलेस 50 जो है इसकी विड्थ की प्रॉपर्टी नीचे इंप्लीमेंट हो गई, नहीं चाहिए। हाइट नहीं चाहिए। और डिस्प्ले लाइन ब्लॉक और ये वाली जो क्लास है इसको हम कॉल डैश रैपर लगा देते हैं। या ऐसा करते हैं, ये div डॉट कॉल डैश 100 का मतलब है 100% विड्थ का एक कॉलम हो जाए, और div डॉट कॉल की क्लास लगा देते हैं कि जिसमें डिस्प्ले लाइन ब्लॉक और फ्लोट लेफ्ट हो। यानी जहाँ पे भी आपको कॉलम चाहिए वहाँ पे आप div डॉट मतलब कॉल की क्लास लगाएं और कॉल डैश आगे कॉलम की क्लास लगा लें। यानी डिस्प्ले इनलाइन एक क्लास से आ जाए और फ्लोट डिस्प्ले इनलाइन और फ्लोट एक क्लास से आ जाए, और विड्थ जो है सीएसएस उससे आ जाए, क्लास से आ जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉल की क्लास भी लगा दें, कॉल डैश 50 की क्लास भी लगा दें। अगर आप कॉल की क्लास नहीं लगाते तो क्या रिजल्ट है, अगेन वापस आते हैं तो इसको रिफ्रेश करते हैं। अब वो 50% जो है हमारा, इसको मैं निकालूँ जरा यहाँ से। ठीक है, तो 50% हमारा असाइन हो रहा होगा कॉल डैश 50 की वजह से, लेकिन वो डिस्प्ले में नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई हाइट नहीं दी, कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। यहाँ पे देखेंगे विड्थ 50% लग रही है, यहाँ पे 400 पिक्सल्स की, क्योंकि टोटल आपको पता ही है आपका सेक्शन है ये 800 पिक्सल का है। 800 पिक्सल के सेक्शन के अंदर आपने एक डिव को 50% विड्थ दी तो उसको 400 पिक्सल लग गया, दूसरी डिव को भी 400 पिक्सल लग गया। ठीक है, तो दोनों 800 को डिवाइड किया 2 पे, 50% उसको दे दिया, 50% उसको दे दिया। लेकिन मजीद अगर आपको इसको इनलाइन लेके आना है तो आप यहाँ पे दूसरी क्लास के साथ इम्प्लीमेंट कर लें। जैसे मैं अगर यहाँ पे स्टाइल में आके इसको अब लगाता हूँ तो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए। ठीक है, और थोड़ी सी हाइट भी दे देते हैं, हाइट 100 पिक्सल की दे देते हैं। अब देखें तो दोनों ऊपर नीचे आ रहे हैं, एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे। सामने इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि डिस्प्ले लाइन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो डिस्प्ले लाइन आपको पता है कि दूसरी क्लास में हमने लगाया तो उस क्लास को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, दोनों के लिए कॉल की क्लास यूज कर लें, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो इस तरह से होता है जब आप वर्डप्रेस में काम करेंगे, किसी और सीएमएस में काम करेंगे, थीम्स को देखेंगे तो हर क्लास को अलग-अलग लिखा होता है और हर जगह पे उस क्लास का मतलब ही होता है रीयूजेबल सीएसएस स्टाइल, जिसको आप हर जगह पे जहाँ-जहाँ आपको ज़रूरत हो आप रीयूज कर लें। उसको एक दफ़ा डिफाइन करें और जहाँ पे आपको वो चाहिए वहाँ पे क्लास टैग में लगाएं, उसकी प्रॉपर्टी रीयूज हो जाएगी। वरना क्या होना था, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक सिर्फ इस क्लास में ना लिखता तो मुझे ये तीनों प्रॉपर्टीज कॉपी करनी थी हर कॉलम के अंदर, 10, 20, 30, 40, 50 से लेकर 100 तक सारे कॉलम्स के अंदर मुझे ये दोनों एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज कॉपी करनी पड़नी थी। इस केस में सिर्फ मेरी HTML के अंदर ये वाली क्लास रिपीट होगी, बाकी CSS में ये नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा जी। अब मजीद मुझे क्या करना है, अगर इसको मजीद स्टाइल करना है तो फिर कॉलम के बाद आप यहाँ पे उसको नेक्स्ट अपने जो है प्रॉपर्टीज को असाइन कर दें अगली CSS क्लासेस में। तो लेआउट की तरफ अगर हम देखें दोबारा,
तो लेआउट इस तरह से है कि सेंटर से डिवाइड किया, उसके बाद जब डिवाइड करने के बाद अंदर अगेन कॉलम है। ठीक है, मैंने कॉलम्स क्यों डिफाइन किए, क्योंकि इसके अंदर फिर कॉलम है, ये वाला देखें 20% है और ये 80% है। तो अब यानी कि कॉल डैश 50 के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर आपको फिर दो कॉलम चाहिए। तो अभी क्योंकि रो की क्लास कुछ नहीं कर रही, बूटस्ट्रैप में जब आप ये काम करेंगे तब आपको कॉलम से पहले हर दफा रो देनी पड़ेगी, जब भी कॉलम लाने पड़ेंगे पहले रो देनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने कोई रो को एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लगाई, इसलिए मैं कॉलम के अंदर कॉलम दे रहा हूँ। जब बूटस्ट्रैप में चीज़ रिपीट होगी, आई शेयर विद यू कि मैं क्या आपसे कह रहा था या मैं क्या डिस्कस कर रहा था उस टाइम पे। तो यहाँ पे हमें कॉलम 20 चाहिए। 20 80 सेक्शन, ठीक है, 20 80 सेक्शन एंडेड। एक कॉलम 20 चाहिए, एक कॉलम 80 चाहिए मुझे। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले सेल में भी, यहाँ पे भी ऐसे ही चाहिए। तो इस पूरे टैग को मैं कॉपी कर रहा हूँ विद कमेंट्स, इसको उठा के मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, 20 और एक 80 हो गया। और 20 80 आ गया, उसके अंदर फिर हमें कंटेंट देना है। 20 में कुछ कंटेंट है, 80 में कुछ कंटेंट है। तो 20 में जो कंटेंट है, जैसे मैं यहाँ पे अगर ए लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज बी लिख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आ गया ए और बी। ठीक है, और फिर कोशिश करते हैं इसको कुछ बॉर्डर भी लगा दें। यानी अगर मैं यहाँ बॉर्डर की क्लास लगा दूँ, तो यहाँ भी बॉर्डर की क्लास लगा दूँ, और पीछे तरफ एक प्रॉपर्टी लगा दूँ CSS की। यानी यहाँ पे क्लास मेंशन कर दूँगी जिस div की क्लास बॉर्डर है, उसको आप एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाओ, 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक बॉर्डर इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो इस टाइम ये सिचुएशन है 20 और 80। ठीक है, 50, एक 50 के अंदर ये 20 के अंदर ये एक साथ ये 80। अब 20% आ रहा है और 80% आ रहा है, लेकिन क्योंकि दोनों को बॉर्डर लगे हैं, जैसे ही बॉर्डर खत्म होगा दोनों इन लाइन हो जाएंगे, लेकिन एक बॉर्डर एक्स्ट्रा आ रहा है, इस वजह से हाइट जो है वो देखें, विड्थ जो है 80 और 20 ऑलरेडी 100% है, तो एक पिक्सल की गुंजाइश ही नहीं बचती। या मैं यहाँ से परसेंटेज कम करूंगा तो दोनों आमने सामने होंगे। ठीक है, तो ए वाले के अंदर आइकन आ जाएगा और बी वाले के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा टेक्सचुअल कंटेंट। लेकिन दूसरी चीज जो हमने इग्नोर की है वो ये है कि अगर ये देखेंगे दो कॉलम है, यहाँ पे ये दो कॉलम है और ये दो कॉलम्स ऊपर आ रहे हैं, फिर ये दो कॉलम्स आ रहे हैं, फिर ये दो कॉलम्स आ रहे हैं। इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि हमने दो कॉलम बना ली तो 20 में तीन आइटम्स ये आ जाएंगी और 80 में तीन आइटम। मतलब ऐसा हो सकता था, अगर आप समझने की कोशिश करें, कि ये जो 20 वाला जो पार्ट है, इसके अंदर मैं लिखता एक डिव, उसके अंदर ए, और दूसरी डिव में बी, दूसरी डिव, तीसरी डिव में सी। ठीक है, और यहाँ पे ये तीनों मैं कॉपी कर रहा हूँ और इधर लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब लेआउट देखिएगा जरा, मैं बॉटम खत्म कर रहा हूँ, यानी लेफ्ट साइड पे उसका आइकन और राइट साइड पे उसकी अ, जिस तरह से ये आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आइकन, राइट साइड पे उसकी डिस्क्रिप्शन। तो लेफ्ट साइड पे आइकन, राइट पे डिस्क्रिप्शन, लेफ्ट पे आइकन, राइट पे डिस्क्रिप्शन, लेफ्ट पे आइकन, राइट पे डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर कहीं पे ये वाली डिस्क्रिप्शन जो है वो एक्स्ट्रा लाइनर हो जाएगी तो दैट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने जैसे इसको एक्स्ट्रा लाइनर दे दिया, अब मैं बॉर्डर खत्म कर रहा हूँ और इस एक्स्ट्रा लाइनर को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, बॉर्डर खत्म करता है। तो ये देखें, ए के सामने तो उसका कंटेंट आना चाहिए, लेकिन बी वाला पार्ट बी के सामने आना चाहिए। तो क्योंकि हमारा लेआउट गलत है, हमारा बेसिकली लेआउट गलत है। गलत किस तरह से है कि ए के सामने उसकी डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए और बी के सामने उसकी डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए। हमने क्या किया, 20% बना दिया कॉलम और 80% बना दिया, और 20 वाले के अंदर तीनों आइकन्स डाल दिए इकट्ठे और 80 वाले के अंदर तीनों डिस्क्रिप्शन डाल दी इकट्ठी, जो कि गलत है। हमें क्या करना चाहिए, रो बाय रो चलना चाहिए। लेफ्ट साइड पे एक रो, उसमें दो कॉलम है, 20 एक 80। उसके बाद फिर एक रो हो, उसमें फिर 20 फिर 80, फिर एक रो हो, उसमें फिर 20 एक 80। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारी अरेंजमेंट है,
ये कब जाके ठीक बनेगी, जब हम इस सारे सेक्शन को एक रो में रखेंगे। तो यहाँ पे हमें div क्लास रो की प्रॉपर्टी दोबारा यूज करनी है और यहाँ पर रो एड करनी है। ठीक है, इसको मैं उठा के ला रहा हूँ। हाँ, 2080 सेक्शन ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे आप 2080 सेक्शन लिया, 2080 रो लिखिए। यानी 2080 की अगर आपको रो ऐड करनी है तो आप यहाँ से कॉपी उठाएं और जितनी भी आपकी रोज है, इस टाइम कितनी रोज है, रोज हॉरिजेंटल होती हैं। यहाँ पे देखें, एक रो, दो रो और तीन रो, तो आप इसकी तीन कॉपीज करें। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, और ये जो डिव है यहाँ पे आप लगा दें कॉल एंड डिड, तो कॉलम एंड हो गया। यहाँ पे आप लगा दें कॉल स्टार्टेड। ठीक है, अब अगर आगे आप लेआउट देखें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो लेआउट आ जाएगा जो हमें चाहिए। सिर्फ हमें बॉर्डर खत्म करने की जरूरत है। बॉर्डर कहाँ से खत्म होगा, CSS में आए यहाँ पे और बॉर्डर की क्लास, बल्कि ये यहाँ पे अपने बॉर्डर की क्लास लगाई हुई है, ये ज़्यादा जगह पे आ रही है। यहाँ पे चले प्रॉपर्टी को कमेंट कर देते हैं। ये मेरे पास वो लेआउट आ गया जो मुझे चाहिए था। जैसे यहाँ पे आ रहा था रो वाइज, वैसे ही यहाँ पे मेरे पास आ गया रो वाइज। अब ए की जगह पे आइकन देना है और बी की जगह पे डिस्क्रिप्शन देनी है। तो ए की जगह पे आइकन डॉलर्स का या हैंड का, क्योंकि कॉस्ट है तो कॉस्ट के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डॉलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डॉलर का आइकन उठा लें। पिक कर लें। ठीक है, और यहाँ पे ले स्टेज में आपका आइकन आ गया और राइट में उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। राइट में डिस्क्रिप्शन में आपको पता है कि सबसे पहले आपके पास आ रहा है H6 कर लें, मतलब लास्ट वाली जो हेडिंग है मिनिमम साइज वाली, वो पिक कर लें। H6 के अंदर आपके पास आ रहा है कॉस्ट लिखा हुआ और उसके नीचे आप एक पी यूज़ कर लें और पी के अंदर आप डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और सॉरी our basic web building service costs just a few k, a few $1,000 to meet your expectations at Aslan। ठीक है, एक ही जगह मैंने पेस्ट किया है बेसिकली आइकॉन, जो आइकॉन मैंने फॉन्ट ऑसम से उठाया है। फॉन्ट ऑसम से जाके मैं भी आइकॉन लेके आया ना, ये वाला, वो मैंने एक ही जगह पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास ये सिचुएशन आ रही है। लेफ्ट साइड पे डॉलर और राइट साइड पे अब वो पैराग्राफ के ऊपर वो जो प्रॉपर्टी लगी हुई थी फर्स्ट लेटर की, इनिशियल लेटर की, वो इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, वो पी पे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो यहाँ पे जाके उस प्रॉपर्टी को पहले मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसको पी डॉट इंट्रो कर देते हैं। पी डॉट इंट्रो, इंट्रो टेक्स्ट में जो पहला लेटर आ रहा है उस पर सिर्फ लगे, बाकी जगह पे ना लगे। और दूसरा ये जो कॉस्ट या डॉलर साइन आ रहा है, ये मुझे थोड़ा सा साइज में बड़ा चाहिए, तो इसको मैं कर रहा हूँ 2x। ठीक है, और थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट का इशू है, उसको फिक्स करते हैं। यानी ये इसके सामने से स्टार्ट होना चाहिए बिल्कुल, ये कॉस्ट बिल्कुल इसके सामने लिखा आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है उसको निकालते हैं, क्योंकि हमने H6 यूज़ किया तो H6 को कुछ ना कुछ मार्जिन पैडिंग लग रही है, तो वो मार्जिन पैडिंग हम ख़त्म करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपने H यूज़ किया है, यहाँ पे आपको क्लास देनी पड़ेगी सर्विस डिस्क्रिप्शन की, सर्विस सर्विस हेडिंग की क्लास। ठीक है, और अब यहाँ पे आके आप
CSS में डिफाइन कर लें कि सर्विस हेडिंग की जो क्लास है उसको मार्जिन 0 पिक्सल होना चाहिए, 0 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, ये उसके तकरीबन सामने आ गया। या सिर्फ मार्जिन टॉप दे लेना। और नीचे ये जो आ रहा है ये वाला, इस पैराग्राफ का मार्जिन इसको खत्म कर लें। और इस H6 के अंदर अगेन जो है वो मार्जिन बॉटम आ रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। मार्जिन बॉटम को 0 पिक्सल कर दें। ठीक है, और नीचे जो पैराग्राफ आ रहा है उसका मार्जिन 0 पिक्सल कर दें। तो पैराग्राफ के लिए आपको क्लास यहाँ पे देनी पड़ेगी, यानी स्पीक टैग के लिए आप क्लास देंगे सर्विस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो वो की जिसकी क्लास सर्विस डिस्क्रिप्शन है उसका उसमें अगर आप देखें प्रॉपर्टीज क्या क्या इंप्लीमेंट हो रही हैं, ऊपर नीचे मार्जिन आ रहा है 16 पिक्सल का, उसको खत्म करते हैं। मार्जिन टॉप कर दें आप 5 पिक्सल का, और मार्जिन बॉटम भी कर दें 5 पिक्सल। वीडियो जिनकी क्लियर नहीं है या इंटरनेट आपका ठीक नहीं है या आप मोबाइल पे देख रहे हैं, इस चीज़ प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्पेसिंग देखें काफ़ी सारी आ रही है, पहली रो से दूसरी रो में स्पेसिंग बहुत आ रही है। तो थोड़ा सा अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ब्राउज़र में देख के चेंज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि पहले मार्जिन टॉप थोड़ा सा कम होना चाहिए। दूसरा H6 इज़ नॉट इनफ, छोटा है बहुत ज़्यादा। H6 की जगह हमारे पास आना चाहिए कम से कम H4। ठीक है, और आप ये देखें मैंने जब CSS में स्टाइल लिखा है तो मैंने फिर डायरेक्ट क्लास में स्टाइल लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे टैग चेंज करना पड़ सकता है। तो जहाँ पे आपको क्लियर है कि आपको टैग चेंज करना पड़ सकता है, वहाँ सिर्फ क्लास की स्टाइलिंग करें और वो क्लास जिस टैग पे लगी होगी ऑटोमेटिकली H4 हो, 5 हो, 6 हो, ऑटोमेटिकली अपना स्टाइल उठा लिया करेगा। ठीक है, H5 करते हैं यहाँ पे, H4 भी, H4 ज़्यादा हो गया, H5 करते हैं। ठीक है, और दूसरा रो में स्पेसिंग होनी चाहिए, तो वो कैसे डाल सकते हैं हम यहाँ पे। ये रो आ रही है और ये रो आ रही है, ये बाहर वाली रो है और ये अंदर वाली रो है। ठीक है, तो रो अगर लगाएंगे स्पेसिंग तो बाहर भी स्पेस आना शुरू होगी, क्योंकि दो क्लास में जगह भी यूज हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम रो डैश इनर की क्लास लगा दें, ठीक है, या रो डिस्क्रिप्शन की क्लास लगा दें, या रो सर्विस की क्लास लगा दें, सर्विस रो है। ठीक है, तो CSS में आप यहाँ पे आके प्रॉपर्टी लगाएं कि वो डिव जिसकी क्लास रो है और साथ सर्विस है, उसका जो पैडिंग बॉटम है दैट शुड बी 40 पिक्सल, ताकि स्पेस आ जाए ऑटोमेटिकली। रो सर्विस, ये रो सर्विस है। लोड लेफ्ट करें, चलो साथ लोड लेफ्ट। हम ये दूसरी चीज़ ये देख लीजिएगा, समटाइम्स क्या होता है कि आपने इनर कंटेंट को इनर मतलब बाहर वाली ये आपकी डिव है, अंदर वाली डिव के अंदर आपने कहीं पे कंटेंट लिखा है और उसकी हाइट वगैरह या उसका कंटेंट ज़्यादा है, और आप पेरेंट, ये वाला पेरेंट है, पेरेंट पे आ रहे हैं तो वो ग्रीन स्पेस में शो कर रहा है कि वो सिर्फ इतनी विड्थ और हाइट ले रहा है, लेकिन जब आप चाइल्ड में जाते हैं तो वो ज़्यादा ले रहा है। तो आपको पेरेंट के ऊपर फिर फ्लोट लगाना पड़ता है। फ्लोट लेफ्ट का मतलब ये होता है कि पेरेंट अपने आप को चाइल्ड के मुताबिक मुकम्मल एडजस्ट करे, पूरे चाइल्ड को कवर करे। जैसे फ्लोट लेफ्ट किया तो उसने अपनी पूरी स्पेस को एक्वायर कर लिया, नीचे पैडिंग दी और अपने आप को मैनेज कर लिया, अपने लेआउट को फिक्स कर लिया। तो यहाँ पे मुझे फ्लोट लेफ्ट भी साथ देना है। ठीक है, अब ये देखें तो आपका लेआउट तकरीबन ऐसा ही है जैसे यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ कलर का फ़र्क है या वो टेक्स्ट का फ़र्क है।
मजीद अगर कोई फ़र्क है तो उसको मजीद निकाला जा सकता है। कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो उसको आप ऊपर ले जाएं। और एक चीज़ और है, उसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। मतलब ये जो कॉस्ट है, इसका जो पैडिंग टॉप है, मार्जिन टॉप है, दिस इज अ बिट पीस, इसको आप 8 पिक्सल पे ले आए। और ये जो आपका 20 वाला है कॉलम, इसका जो टेक्स्ट लाइन है उसको राइट कर दें। राइट करें और मार्जिन दे लें राइट से, या पैडिंग दे लें राइट से। इधर हम विड्थ कम कर दें इसको। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना है। अब इस आइकॉन को अगर हम ये कॉलम 20 का ही रहने दें, इसके अंदर वाली जो डिव है इसकी विड्थ जो अगर हम कर दें 80%, इसलिए रैपर्स क्रिएट किए जाते हैं, इसकी विड्थ 80% कर दें। और अब इसका टेक्स्ट लाइन जो है वो राइट कर दें। ठीक है, तो अब आपके पास स्पेस मैनेज होगी। यानी बाहर वाला कॉलम आपका टोटल 20% ले रहा है, अंदर वाला कॉलम टोटल का 80% ले रहा है। और उसके अंदर जो टेक्स्ट है आपने राइट लाइन कर दिया, ताकि एट मैक्सिमम वो 80% विड्थ तक राइट लाइन हो, और उसके बाद बाकी 20% फ्री रहे, जिससे आपको क्लोज लेआउट मिल गया जैसे आपका यहाँ पे है। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें आपको पता है, उनको मैनेज करने के लिए आप रूलर भी यूज़ कर लें। रूलर से आप स्पेसिंग जितनी चाहे दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई इशू तो नहीं है? अगर किसी को है तो लेट मी नो। चलें, ये कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपको करना ये है कि वीकेंड आपके पास, वीकेंड के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि अपनी जो फाइवर की गिग्स हैं उन्हें कंप्लीट करें। अपनी अपवर्क और फ्रीलांसर की प्रोफाइल जिनकी भी स्टिल पेंडिंग है, उसको जो है आप कंप्लीट करें। प्रोफाइल लिंक सबमिट करवाएं, और ये जो लेआउट मैंने आपको दिया है HTML से कोशिश करें चेंज करके इसको अपने वीकेंड तक कंप्लीट कर लें। कोड मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। स्ट्रैटेजी आपके साथ मैंने सारी शेयर कर दी है, किसी दूसरी वेबसाइट से उठा के अगर आपने सारी चीज़ें बनानी है, सिमिलर करनी है, किस तरह से हो सकती है, मेरा ख्याल है इससे बेहतर मैं एटलीस्ट नहीं सिखा सकूंगा जितना मैं आपको डेडिकेटेडली सिखा रहा हूँ ना। मेरा ख्याल है कि किसी बैच को इतना जो है वो फ्रीक्वेंट मैं करवा सका हूँ ये कन्वर्जन जितनी मैं आपको करवा रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल फ्लो में है। ठीक है, और कुछ नाम मेरे पास ऐसे हैं जिनकी जो है वो अभी तक प्रोफाइल लिंक्स मेरे पास नहीं आए। नॉर्मली मतलब जितनी स्ट्रेंथ है हमारे ग्रुप की उसकी तो 40% भी मेरे पास अभी प्रोफाइल लिंक्स कंप्लीट नहीं हुआ। तकरीबन 40 लोगों के मेरे पास प्रोफाइल लिंक्स हैं, उसमें 40 लोगों में से भी 11 लोगों के सिर्फ फाइवर और अपवर्क के लिंक हैं, बाकी लोगों के नहीं हैं। तो या तो मैं लिस्ट ग्रुप में वो जो है अपलोड करूं और आपको शर्मिंदा करूं थोड़ा सा, और अपना भी टाइम वेस्ट करूं, या इस तरह से हो, या आप इस वीकेंड के ऊपर इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। क्योंकि इससे आगे अगर मेरे पास प्रोफाइल लिंक नहीं आते, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आई विल डेफिनेटली शिफ्ट टू रेगुलर स्लाइड्स। फिर रेगुलर स्लाइड्स होंगी, रेगुलर क्लास होगी, और मैं इस तरह से जिस तरह काम करवा रहा हूँ मैं नहीं करवाऊंगा। मैं आऊँगा 1 घंटे की, आपकी 1.5 घंटे की जो स्लाइड्स हैं उनको कवर करूँगा और चला जाऊँगा। फिर आप खुद रिसर्च कीजिएगा, ट्यूटोरियल्स देखिएगा, वहाँ से आप काम लीजिएगा और कीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला कोई भी लिंक, आई डोंट नो, अगर आप ई रोजगार के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें, और उसके अंदर जो है वो मेरा कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। प्रोफाइल लिंक या जो हम कोर्स कंटेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई मसला है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। टैक्स जस्टिफाइड होगा जैसे वर्ड में आता है, जस्टिफाइड आप लगा सकते हैं।
टैक्स जस्टिफाइड की प्रॉपर्टी आप वो लगाएं, उससे आपका टैक्स जस्टिफाइड हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं जो ये चीज़ बता रहा हूँ कि जितनी मतलब एफर्ट मैं यहाँ पुल कर रहा हूँ कि आई विल बैक ऑफ, मैं पीछे आ जाऊंगा। और रिटर्न होमवर्क क्या होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अगर ध्यान से सुने मेरी बात को, कि वीकेंड के ऊपर फाइवर के जो आपकी मैंने 3 गिग्स आपको कहा था बना लें वो कंप्लीट करें। और अपवर्क और फ्रीलांसर का मैंने आपको बोला था कि इनके प्रोफाइल लिंक्स जो हैं वो ये प्रोफाइल्स बना के मेरे मुझे इनकी प्रोफाइल लिंक्स चाहिए, वो प्रोफाइल लिंक्स आप मेरे साथ शेयर करें। कहाँ पे, गूगल फॉर्म के अंदर सबमिट करवाएं। ठीक है, मेरे पास अगर 50% लोगों के भी लिंक नहीं आते तो मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा विद द प्रोसेस दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। जिस तरह से डेडिकेटेडली मैं आपको काम करवा रहा हूँ, आई विल बैक ऑफ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने का। अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स यही रहना है तो मैं जो है आई डोंट नीड टू स्पेंड माई एनर्जी ओवर दिस थिंग। ठीक है, मुझे आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा तो आई विल गो फॉरवर्ड। अब अदरवाइज एक हैबिचुअल या एक समझ लें कि जनरल हमारे पास है कोर्स कंटेंट, आई कैन just get you through that content once, and it's your headache. How you manage your professional experience or how you do things, it's your own problem, not mine. अगर आप मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे तो मैं किसी के साथ कॉपरेट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। वीकेंड के ऊपर चीज़ों को कंप्लीट करके प्रोफाइल लिंक्स जो हैं 11 लोगों के मेरे पास अपवर्क और फ्रीलांसर के हैं, बाकी लोगों के नहीं है। जिनके फाइवर के हैं उन्होंने अपवर्क फ्रीलांसर नहीं शेयर किए, नहीं करेंगे वीकेंड तक, आई एम बैकिंग ऑफ। बाकी इंशाल्लाह आपसे गपशप होगी मंडे को, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।